लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। मुझे सच्चे मन में विवाह में बाधा न बनने दे। विलियम शेक्सपियर। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड एडमिट इम्पीडिमेंट्स। कवि प्रेम के शाश्वत रूप को प्रदर्शित करते हुए कहता है, उसका कहना है कि प्रेम दो आत्माओं का मिलन है। मैरिज दो आत्मा, ट्रू माइंड सच्ची दो आत्माओं का मिलन है। मैरिज का अर्थ है यहाँ पर दो आत्माएं और ट्रू माइंड का अर्थ है सच्चे मन की आत्माएं। एडमिट इम्पिडेंट्स, इसमें वह किसी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं करता। एडमिट यानी स्वीकार करना, इम्पिडिमेंट्स यानी किसी प्रकार की व्यवधान। आगे वो प्रेम की व्याख्या करते हुए कहता है कि लव इज़ नॉट लव, वह प्रेम प्रेम नहीं है। विच एल्टर्स, जो बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। व्हेन इट एल्ट्रेशन फाइंड, जब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है प्रेम में तो ये बदल जाता है। यानी दो प्रेमियों के बीच में किसी प्रकार का बदलाव आ जाता है या परिवर्तन आ जाता है, तो वैसी स्थिति में प्रेम में परिवर्तन आ जाए तो ऐसा संभव नहीं है। या फिर यह कह सकते हैं इस प्रकार से परिवर्तन आने वाला प्रेम प्रेम नहीं है, यानी प्रेम में कभी परिवर्तन नहीं आता। और बैंड्स विद रिमूवर टू रिमूव, और वह प्रेम भी प्रेम नहीं है जो बैंड्स जिसमें अपने आप में परिवर्तन हो जाता हो। विद द रिमूवर, जिसको कोई भी रिमूवर जो अंतर मन से प्रेम को निकाल दे। टू रिमूव निकाल दे, रिमूवर निकालने वाला, टी रिमूव निकाल दे, वह भी प्रेम प्रेम नहीं है जिसको कोई भी अपने मन से निकाल दे। ओ अरे नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। प्रेम एक एवर हमेशा फिक्स्ड मार्क, हमेशा स्थायी रहने वाला एक चिन्ह है, निशानी है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन, यह प्रेम लुक्स देखता है, ऑन टेम्पेस्ट आंधी तूफानों को। ये प्रेम अनेक प्रकार की विपदाएं परेशानियों को देखता है, लेकिन फिर भी इसमें नेवर सेकंड, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कभी भी बदलाव नहीं होता है। इट इज़ द स्टार टू एवर वैंडरिंग बार्क, यह उस आकाश में दिखने वाले स्टार, ध्रुव तारे की तरह है जिसके नीचे वैंडरिंग बार्क, वैंडरिंग भटकते रहते हैं, बार्क जहाज, जिसके नीचे जहाज भटकते रहते हैं, समुद्र में जहाज चलते रहते हैं, आकाश में तारा, ध्रुव तारा चमकता रहता है। ऐसा लगता है जैसे ये तारा इन सभी जहाज़ों को दिशा दे रहा है। ये प्रेम उस तारे के समान है, यानी इस तारे के समान ये स्थिर है। हुज वर्थ अननोन, उस प्रेम की जो कीमत है, वर्थ अननोन, उसका वह अज्ञात है, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑल दो, यद्यपि हिज आई टू बी टेकन, यद्यपि हम उस प्रेम की ऊंचाई को टेकन ले सकते हैं, उस प्रेम की ऊंचाई तक हम जा सकते हैं, लेकिन उस प्रेम की जो कीमत है वह अमूल्य है। लव्स नॉट टाइम फूल्स, प्रेम समय का गुलाम नहीं है। टाइम फूल समय का गुलाम नहीं है, कहने का अर्थ है कि प्रेम में समय के साथ भी परिवर्तन नहीं होता है। दोज रोजी लिप्स एंड सिक्स विद हिज बैंड शिकल कंपास खाम्स, दो यद्यपि रोज लिप्स एंड सिक्स, वह गुलाबी होंठ और गाल जो यौन अवस्था में होते हैं, उस समय हमारे होंठ और गाल जो है वह गुलाबी रंग के होते हैं। विद इन हिज बैंड सिकल कंपास, जो कि समय के साथ बैंडिंग सिकल कंपास, बैंडिंग हमारे चेहरे की बनावट में परिवर्तन होता है। कंपास परकाल में, यानी जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है वैसे वैसे इनमें परिवर्तन आता जाता है, यानी
लिप्स और चिक्स जो हैं वह रोज़ी नहीं रहते, इनमें परिवर्तन हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रेम जो है समय का गुलाम नहीं है। इतना हो जाने के बाद भी प्रेम स्थायी रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लव एल्टर्स नॉट विद ब्रीफ हावर्स। प्रेम को आप ब्रीफ हावर्स, थोड़ा समय भी प्रेम को नहीं बदल सकता। एंड वीक्स, और ज़्यादा समय भी प्रेम को, सप्ताह, घंटे, सप्ताह, ये थोड़ा सा समय भी प्रेम को परिवर्तित नहीं कर सकता, उसमें बदलाव नहीं ला सकता। बट बियर इट आउट इवन टू द एग ऑफ डोम। बट बियर इट, ये प्रेम जो है, बियर चलता रहता है, आउट इवन टू द एग ऑफ डोम। एग ऑफ डोम, महाप्रलय के किनारे तक, एगोइन किनारा, और डोम यानी महाप्रलय या कयामत कह सकते हो। तो ये प्रेम जब तक धरती पर महाप्रलय या कयामत नहीं आ जाती, उसका किनारे तक हम नहीं पहुंच जाते, यानी विनाश की स्थिति में नहीं पहुंच जाते, वहाँ तक भी ये चलता रहता है। इफ़ दिस बी ईरर, लास्ट में विलियम शेक्सपियर ये कहता है, यदि ऊपर कही गई बातों में किसी भी प्रकार की गलती हो, बी ईरर, इसमें कुछ भी मैंने गलत कहा हो, एंड अपॉन मी प्रूव, और कोई व्यक्ति यह बात मेरे को साबित कर दे कि प्रेम ऐसा नहीं होता, प्रेम शाश्वत नहीं होता, प्रेम स्थायी नहीं होता, तो आई नेवर राइट, तो मैं कभी भी नहीं लिखूँगा, यानी लेखन कार्य ही छोड़ दूँगा। नोर नो मैन एवर लव्ड, और कभी कोई व्यक्ति प्रेम भी नहीं करेगा। इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहता है कि वह प्रेम को इस संसार से में एक स्थायी बताता है, जिसमें किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अबाउट द पोइट, विलियम शेक्सपियर 1564-1616 was one of the greatest poets and dramatists of English language. विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े नाटककार और कवि रहे हैं। बॉर्न एट स्टैनफोर्ड एवन, इंग्लैंड, जिनका जन्म स्टैनफोर्ड ऑन एवन, इंग्लैंड में हुआ था। ये वेंट टू लंदन, वे लंदन चले गए थे। वेयर इज रिपीटेशन एज ए ड्रामेटिक्स, जहाँ पर उनको एक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठा मिली। एंड पोइट, और पोइट वाज एस्टेब्लिश्ड, और पोइम के रूप में वो वहाँ पर स्थापित हुए। ये सोनेट, उनकी सोनेट है 154 इन नंबर, प्रोबेबली रिटर्न 1593, जो कि संभवतः 1593 में और 1598 के आसपास लिखी गई है। वर पब्लिश्ड इन 1602, और जो 1602 के आसपास प्रकाशित हुई। द अबव सोनेट इज सोनेट नंबर 116, ये ऊपर लिखित जो सोनेट हमने पढ़ी है, ये इसका नंबर है 116, इन विच वी हैव डिस्पिक्स ऑफ ट्रू लव, जिसमें हम एक सच्चे प्रेम का वर्णन करते हैं। इज वॉल्यूमिनस वर्क, उसका जो काव्य, उनका जो संग्रह है, वॉल्यूमिनस वर्क जो संग्रह है, इंक्लूड 37 प्ले, उसमें 37 प्ले है, नाटक है, एंड 2 नैरेटिव पोइम्स, और 2 उल्लेखित कविताएं हैं।